दोस्तों, फेसबुक पर मुझे कई सज्जनों के, कई दोस्तों के, मित्रों के कमेंट आते हैं कि ये कुछ लोग गुरु नानक देव जी के बारे में, भाई बाले वाली साखी के बारे में, उसमें से कुछ पंक्तियां उठा उठा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, इसमें गुरु नानक देव जी ने कबीर को परमात्मा कहा। इसी बात को आज मैं उनके कमेंटों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जिन सज्जनों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि बताइए, क्या ये लोग जो गुरु नानक देव जी के बारे में भाई बाल्या वाली साखी में जो लिखा है उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं, क्या ये सही है? आओ आज उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि जो गुरु नानक देव जी थे वह एक उस निराकार परमात्मा के पुजारी थे, उस निराकार शक्ति के पुजारी थे। उसका सिमरन करने के लिए कहा उन्होंने, मूर्ति पूजा, ये भगवानवाद, इन सब का खंडन किया। मूर्ति के विरोधी थे गुरु नानक देव जी, और भक्त कबीरदास जी भी मूर्ति पूजा के ही विरोधी थे। इन दोनों ने मूर्ति पूजा का बहुत ही ज्यादा खंडन किया। उन्होंने सिर्फ शब्द का सिमरन करने के लिए कहा कि उस ईश्वर को याद रखो जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। वो कैसा है कैसा नहीं उसको निराकार बताया है गुरुओं ने और भक्त कबीरदास जी ने। पर कुछ ये चेले चपाटे, कुछ पखंडी गुरुओं के, ये परमात्मा को मूर्त में बांध रहे हैं। ये कहते हैं कि जो परमात्मा है वो आदमी जैसा है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर परमात्मा आदमी जैसा है तो मोर की जैसा है, शेर की जैसा है। एक तरफ से जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि परमात्मा हर जीव में यानी कि ब्रह्मांड में समाया हुआ है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं सिर्फ इंसान में ही परमात्मा है। यह बात बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं भाई बाल्य वाली साखी की। भाई बाल्य वाली साखी में कुछ पंक्तियों को लेकर यह बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब जी में से भी उठाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ भाई बाल्य वाली साखी में जो एक दो पंक्तियां हैं उनके बारे में आज मैं बताऊंगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में मुझसे फेसबुक पर लोगों ने पूछा, मेरे को मैसेज किया, कॉल्स किए कि इसके बारे में बताइए। वह जो भाई बाल्य वाली साखी है उसमें लिखा हुआ है, खालक यानी कि खालिक आदम सिरजया, आलम बड़ा कबीर। अब ये जो पंक्तियां हैं, ये जो भाई बाल्य वाली साखी है, जो रुकनुद्दीन के साथ जो बातचीत है, यह अरबी भाषा में गुरु नानक देव जी ने उनके साथ बातचीत की, क्योंकि वह अरबी भाषी लोग थे, फारसी भाषी लोग थे, इसलिए उनके साथ उसी भाषा में उन्होंने बात की। अब जब रुकनुद्दीन को समझाते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा, खालक आदम सिरजया, आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ पर जो कबीर शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है महान, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। यह किसी आदमी, इस पर नाम रखे हुए हैं। आज भी मुस्लिम जो नाम रखते हैं वो कबीर नाम रखते हैं आदमियों। जिस तरह राम शब्द जो है वेदों में है, उस पर आज लोग अपने बच्चों का नाम राम रख देते हैं, राम कुमार, राम सरन, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। उसी तरह यह कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए जो मुसलमान होता है वो कबीर नाम रखता है अपने बच्चे का। कुछ अल्लाह दिया भी रख देते हैं, रहमान भी रख देते हैं, करीम भी रख देते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द हैं, सब शब्दों के अर्थ हैं। अब ये जो पंक्ति है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, ये शब्द सब फारसी के हैं। खालिक, खालिक का मतलब है परमात्मा, आदम का मतलब है आदमी, सिरजिया का मतलब है बनाया। खालक आदम सिरजिया, आलम, आलम मैंने होता है जहान, खालिक मैंने परमात्मा, आलम मैंने जहान या संसार, बड़ा मैंने यानी कि बहुत। बड़ा दो शब्द, एक तो बड़ा होता है छोटे से बड़ा,
एक होता है बड़ा, जैसे कह दिया कि पंजाबी में कहते हैं कि और कितना लेकर, जैसे मान लो कोई खाना रखा किसी ने, खाना दिया, रोटी पूछी, ये रोटी रोटी और लेगा, ये रोटी बड़ी है। बड़ी का मतलब होता है बहुत है, इनफ, बड़ी, यानी कि बहुत है रोटी, बड़ी है मेरे पास है। तो इसी तरह बड़े शब्द दो हैं, एक का बड़ा मतलब है छोटे से बड़ा, और बड़ा पंजाबी में कहते हैं बड़ा है, यानी कि मेरे पास बड़ा है, यानी मेरे पास बड़ा धन है, मेरे पास बड़ी संपत्ति है, मेरे पास बड़ा साइकिल है। ऐसी ऐसी बातें, ये शब्द है, इनके अर्थ है। इस तरह ये शब्द का अर्थ है बड़ा मैंने बहुत, कबीर मैंने सर्वश्रेष्ठ, यानी कि महान। अब इन पंक्तियों का अर्थ हुआ, जैसे खालिक आदम से या आलम बड़ा कबीर। इस पंक्ति का साफ साफ मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये सुन रुकनू दीन, उस परमात्मा ने इस आदमी को बनाया है जो आलम मैंने जहान में बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही बड़ा उत्तम है, यानी कि श्रेष्ठ है, सब जीवों से श्रेष्ठ है इंसान, क्योंकि इंसान ने इंसान के बारे में अपने आप को श्रेष्ठ ही बताया है। गुरु नानक देव जी ने कहा खालक आदम सिरजा आलम बड़ा कबीर, यानी कि उस परमात्मा ने इस इंसान को बनाया है जो इस सृष्टि में, यानी कि इस संसार में बहुत ही महान है। इसका मतलब ये है, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। और ये लोग जो, शायद मैं नाम नहीं लूंगा, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, छोटी छोटी पुस्तकें में जिसमें गप्पें भरी हुई हैं, लोगों की निंदा से भरा हुआ है, भरी हुई है किताबें, ये लोगों को, अनपढ़ लोगों को बांट बांट कर उनको गुमराह कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन, अपनी गोलक बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक सत्संग होता है, उस सत्संग में लाख आदमी आता है और लाख आदमी 10 रुपए उनकी गोलक में डालता है, तो कितना रुपया बनता है। देखिए, ये सिर्फ यही वजह है, गोलक की वजह के कारण, इस दक्षिणा लेने के कारण ही है, अपनी जो परिवार है उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि हमारे गले में मोटी रकम पड़े, और हमारे जो आका है, ये सोच रहे हैं कि जो इनके आका हैं उनको जेल में बैठे हुए रोटी टुकड़ा मिले, क्योंकि वहां तो फिर वही दाल रोटी मिलती है। इसलिए जो लोग ये चाहते थे कि इसका अर्थ बता दीजिए, मैंने इसका अर्थ बता दिया है, और समझ ना आई हो तो फिर बताना। जिस सज्जन, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उस मित्र का जिसने मुझे फेसबुक पर कॉल की थी, वो सज्जन को कहूंगा, कि मित्र को कहूंगा कि आप इसको समझ लीजिए, इसका मतलब यही है। यह अरबी भाषा फारसी भाषा के शब्द हैं जिनको यह तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर इस इन टॉपिकों पर बहुत वीडियो पड़ी है, वहां पर जाकर भी आप सर्च मार कर देख सकते हैं।